गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी एस रावत। आज हम पीएटी 2017 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। पीएटी 2017 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वह है, पतले पाइप में तरल को ऊपर खींचने पर उसके अंदर वायुमंडलीय दाब। टू पुश ए लिक्विड अप इन स्ट्रो, एयर प्रेशर इनसाइड इट विल। फर्स्ट ऑप्शन बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन घट जाता है, थर्ड ऑप्शन एक समान रहता है, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि पतले पाइप में द्रव को ऊपर खींचा जा रहा है तो अंदर का वायुमंडलीय दाब क्या होगा। तो जैसे ये कोई पतला पाइप है, इस पतले पाइप में क्या भरा है, द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। यदि मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो क्या होगा, यहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु किसी रूखे सतह पर फिसलते हुए क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण निर्मित करती है। यदि घर्षण गुणांक का मान 0.26 है तो वस्तु का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। ए बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. If the coefficient of friction is 0.26, the acceleration in मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंक्लाइन प्लेन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इंक्लाइन प्लेन, नत सतह, नत समतल सतह बोल रहा है। ध्यान रखना, ये होती है नत समतल सतह। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु क्या हो रही है, फिसल रही है नीचे की तरफ। जो एंगल है वो कितना दिया, 30 डिग्री का एंगल दिया है। ठीक है, इसके बीच का जो फ्रैक्शन कोफिशिएंट दिया है कितना दिया है, 0.26 दिया है। ठीक है, अब याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला बोल सकते हैं जिसको अपन। तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता क्या है, स्मॉल ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्या होगा, माइनस के म्यू कॉस थीटा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे क्या होगा, स्मॉल ए बराबर जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा 9 पॉइंट, जी कितना होता है 9.8। ठीक है, साइन थर्टी माइनस क्या हुआ 0.26 इंटू कितना, कॉस 30, कितना होगा, कॉस 30 होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9.8 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस 0.26 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ठीक है, दो से कटेंगे तो ये कौन कितना आ जाएगा, 0.13 आएगा। ठीक है, इस दो से काटेंगे तो कितना आएगा, 4.9 आ जाएगा। तो क्या होगा, 4.9 माइनस के 0.13 इंटू 1.73। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आता है, 2.78 इज करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.78। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान g/4 होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। एट विच डीपनेस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विल बी g/4 इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। फर्स्ट ऑप्शन 3r/4, सेकंड ऑप्शन r/2, थर्ड ऑप्शन 3r/5, फोर्थ ऑप्शन 5r/16। तो याद रखना, इसको करने के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, वो क्या होगा, जी डैश बराबर जी कोष्टक में 1 माइनस के h/r। क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है। जी डैश क्या हो गया, कितनी गहराई पर निकालना है, तो कितना प्रभावी मान कितना दे रहा है, g/4 दे रहा है। ये कितना दे रहा है, g/4 करूँगा मैं यहाँ पर, बराबर जी क्या होगा, 1 माइनस h/r या d/r, सॉरी डी अपन डेप्थ कर सकते हैं। ठीक है, गहराई। तो क्या होगा, जी से जी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1/4, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस के h/r। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर क्या बचा 1/4 बराबर 1 माइनस के एच बटे आर। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं इधर भेज दूँ, किसको मैं इधर भेज दूँ, इसको मैं इधर ले आऊँ, या फिर ऐसा कर लो अपन, इसका आर का क्या कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस एच बराबर 1/4 होगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आर बराबर क्या हो गया 4r माइनस के 4h। ठीक है, तो आर की इस आर को मैं इधर लाऊंगा और इस एच को 4h को इधर ले जाऊंगा, तो क्या होगा इसमें, अब जैसे मैंने किया आर बराबर क्या हो गया 4r माइनस के 4h। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा क्या आएगा 4h इधर आ गया बराबर 4r माइनस के आर, जो कितना बचा 3r, मुझे कितना था 4h, तो h बराबर क्या हो गया 3r/4। करेक्ट आंसर क्या होगा h बराबर 3r/4। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा 0, सेकंड ऑप्शन 6.4 इंटू 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन माइनस की 6.4 इंटू 10⁻7 जूल, और फोर्थ ऑप्शन क्या है अनंत। तो इसका आंसर क्या हो गया, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है हमेशा, देखो v बराबर क्या हो गया माइनस के Gm/r, तो g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m। देखो जो अर्थ होती है, अर्थ का मास कितना होता है 10⁻24, ठीक है किलोग्राम, और रेडियस कितनी होगी 64 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे अपन यहाँ पर, तो 3 जीरो और कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है ये माइनस में कितनी आएगी, माइनस की 6.4 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 1% कम हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 1% बढ़ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 2% बढ़ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r²। ठीक है, तो वह क्या करते हैं डेल्टा G/G बराबर डेल्टा M/M। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर r/2 1/2 इंटू डेल्टा आर इंटू r/r। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 1% इंक्रीज आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1% बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताप मापी में पारा प्रयुक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मरकरी इज हैवी, पारा भारी होता है। सेकंड ऑप्शन मरकरी इज ट्रांसपेरेंट, पारा पारदर्शी होता है। थर्ड ऑप्शन मरकरी इज ईजिली अवेलेबल, पारा आसानी से मिल जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्यूबिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मरकरी इज यूनिफॉर्म एंड हाई, पारे का आयतन प्रसार गुणांक एक समान और अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ इज करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना फोर्थ इज क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यदि एक कृष्ण पिंड को 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उससे उत्सर्जित किरणों का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 1:64, सेकंड ऑप्शन 1:16, थर्ड ऑप्शन 1:4, फोर्थ ऑप्शन 1:256। तो क्या होगा Q बराबर होता है टी, क्या होगा Q समानुपाती कर लो, Q समानुपाती क्या होगा T⁴ होता है, ध्यान रखना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर Q1/Q2 बराबर T1/T2 क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखो ज़रा 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको हम क्या में चेंज करेंगे केल्विन में, तो क्या होगा T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं चेंज करूँगा केल्विन में तो कितना आएगा 300 केल्विन। इसमें 273 को ऐड कर देते हैं तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से T2 कितना दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूँगा इसको
Q1/Q2 बराबर क्या हुआ 300/600 की पावर 4, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 1/2 की पावर कितना होगा 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 1/16। करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि सरल लोलक में रबर के लोलक को लोहे के लोलक से बदल दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन बढ़ जाएगा, सेकंड ऑप्शन घट जाएगा, थर्ड ऑप्शन एक समान रहेगा, फोर्थ ऑप्शन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, T बराबर 2π√L/G। क्या होगा 2π√L/G। तो याद रखना आवर्तकाल इसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चाहे हम लोहे से बदलें किसी से भी बदलें वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आवर्तकाल कैसा रहेगा एक समान रहेगा। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल आवृत्ति गति आधारित है संवेग संरक्षण के नियम पर। सेकंड ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। थर्ड ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो सरल आवृत्ति गति होती है SHM बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आधारित होती है, वो क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी किस पर, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, सेकंड इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विशिष्ट ऊष्मा की SI मात्रक होता है। तो Q बराबर क्या होगा MS डेल्टा थीटा। जो S क्या है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। तो Q बटे क्या करेंगे हम M इंटू डेल्टा थीटा। तो क्या हो गया Q की हो गई जूल, ठीक है। क्या हो गया जूल प्रति किलोग्राम इंटू कैलविन, जूल पर किलोग्राम इंटू कैलविन। तो क्या होगा आंसर इज दिल्ली इज करेक्ट होगा। क्या होगा जूल पर किलोग्राम इंटू कैलविन, फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ती हुई ऊष्मीय चालकता के लिए निम्न में से ठीक क्रम है। द असेंडिंग हीट कंडक्टिविटी इज शो बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम। थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर। थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम सिल्वर कॉपर। फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम से चालकता किसकी ज़्यादा होती है कॉपर की, कॉपर से ज़्यादा किसकी होती है सिल्वर की। एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसकी होगी कॉपर की, और कॉपर से ज़्यादा किसकी होगी सिल्वर की। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में समानांतरित का कार्य है। द वर्क्स ऑफ कॉलीमेटर इन स्पेक्ट्रोमीटर। एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त करना फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन संबद्ध प्रकाश प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन प्रकाश का समानांतरीकरण प्राप्त करना। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें प्रकाश कैसा प्राप्त करते हैं टू फाइंड द पैरेलल। कैसा प्राप्त करते हैं फाइंड पैरेलल रे ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की समानांतर किरणें प्राप्त करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है यदि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। याद रखना ये कोई प्रिज्म है हमारे पास, क्या है प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। 60 डिग्री प्रिज्म कोण दिया है, हमें निकालना क्या है रिफ्रैक्शन एंगल, मतलब आर स्मॉल आर बराबर होगा तुम्हारा A/2। कितना होता है A/2। तो कितना दिया है प्रिज्म कोण 60 डिग्री बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आंसर करेक्ट क्या हुआ 30 डिग्री इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन क्या कहते हैं 30, 60, 100 एंड 120। तो आंसर क्या हुआ 30 डिग्री इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो अपवर्तन कोण के लिए रिलेशन क्या होगा म्यू इक्वल टू साइन IC। क्या होगा अपवर्तन कोण के लिए रिलेशन म्यू बराबर क्या होता है 1/sin IC, ठीक है। IC 45 डिग्री दिया एंगल है ना,
तो क्या करूँगा, इसको मैं साइन आई से ये क्या रखूँगा मैं, क्रिटिकल एंगल कितना दिया है 45 एंगल, तो 1/, क्या होगा 1/sin 45, और sin 45 का मान कितना होगा 1/√2। 1/√2 को मैं यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा, इसको मैं यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा, जैसे ही मैंने इसको रखा म्यू बराबर 1/1/√2, तो √2 कहाँ जाएगा ऊपर, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1.414। दिल्ली इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, सेकंड ऑप्शन वास्तविक और सीधा, थर्ड ऑप्शन काल्पनिक और उल्टा, फोर्थ ऑप्शन काल्पनिक और सीधा। तो जो वस्तु रेटिना है, उस रेटिना पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन घट जाती है, सेकंड ऑप्शन बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है, फोर्थ ऑप्शन घटना या बढ़ना लेंसों पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड इज करेक्ट। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का दोलनकार किस पर निर्भर नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन चुंबक की लंबाई पर, सेकंड ऑप्शन चुंबक के ध्रुव प्राबल्य पर, थर्ड ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पर, फोर्थ ऑप्शन धागे की लंबाई पर। तो सूत्र क्या होगा, T बराबर 2π√I/mh। mh कह सकते हो या एम बी साइन थीटा कह सकते हो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर क्या धागे की लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगी। जो चुंबकीय क्या होगा, जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, धागे की लंबाई पर, लेंथ ऑफ थ्रेड। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन, सेकंड ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर, थर्ड ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो क्या होता है, एफ बराबर क्या हो गया, बिल, क्या होता है FBIL बिल, और बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा F/I/L। ठीक है, एफ की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आई की क्या होती है एम्पियर, और एल की क्या होती है मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, दिल्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, सेकंड ऑप्शन 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, थर्ड ऑप्शन 8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन 6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो याद रखना, इसमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना कभी भी जो आवेश की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में प्राप्त नहीं होगी। जैसे मतलब दशमलव में प्राप्त नहीं होती, जैसे 1.6 1.3 1.5 1.6 ऐसे प्राप्त नहीं होती। आवेश कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। वो कैसे प्राप्त होगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको जब हम निकालते हैं, इसको जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आता है, 6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, बाकी इन सबको सॉल्व करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करते हैं, इसमें आता है 1 कूलाम, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 कूलाम, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आता 5 कूलाम। तो 1 3 5 आ रहा है, इसमें कई फ्रैक्शन नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.3 कुछ आता है लगभग लगभग। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज करेक्ट होगा। हाँ, यदि एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है सूत्र, N/E। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। N बराबर क्या होगा, QI/E। ठीक है, क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर, -1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, 4 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोली चालक की विद्युत धारिता होती है। कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, जो कोई स्पेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस है R। ठीक है, इसकी जब हम धारिता निकालते हैं तो सी क्या होगा,
4πε0 इंटू आर। ठीक है, तो स्फेरिकल चालक, गोली चालक की धारिता कितनी होती है? 4πε0 आर होती है। तो क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसका और बता देता हूँ कि जो ये तो गोली संधारित्र है, कभी कभी क्या आता है, समानांतर प्लेट संधारित्र आ जाता है। कौन सा आ जाता है? समानांतर प्लेट संधारित्र। जैसे समानांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? स्मॉल डी। इसका एरिया कितना होगा? कैपिटल ए। अब मैं कह रहा हूँ इसकी धारिता निकालो, तो सी वाला क्या होगा? ε0 इंटू ए बटे डी। ठीक है, ये वाला कौन सी संधारित्र के लिए? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 माइक्रोफैरड के तीन संधारित्र उपलब्ध हैं। प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम और अधिकतम धारताएं ज्ञात करो। तो पहली बात तो क्या है? न्यूनतम धारता देखेंगे। न्यूनतम धारता में क्या होगा? ये हमेशा सीरीज क्रम में जुड़े होंगे आपस में, तीनों कैसे जुड़े होंगे? सीरीज क्रम में। ठीक है, 6 6 6। जब हम इसको निकालते हैं धारता, इसका सूत्र क्या होगा? 1/CS बराबर क्या होगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 6 क्या आएगा? इसका LCM आता है, तो 6 से भाग देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। कितना आ गया? 3। 3/6। 3 से काट दूंगा तो 3 दूनी 6 हो गया। तो CS जब ऊपर जाएगा, CS बराबर कितना आएगा? 2। ठीक है, कितना आ गया? 2। अब हम क्या करेंगे? ये तो क्या मिनिमम धारता आ गई। अब हम क्या करेंगे? मैक्सिमम धारता। मैक्सिमम धारता के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इन्हें समानता क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कैसे क्रम में? समानता क्रम में। ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 6। तो ध्यान रखना, 6 और समानता क्रम में सूत्र क्या होगा? CP बराबर क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या आंसर आएगा? 6 6 6 6 मतलब 6 दूनी 12, 6 18। तो कितना आ गया? मैक्सिमम 18। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 और 18। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के तार के लिए अनुपात V/I क्या होगा? ताप पर निर्भर नहीं करता। सेकंड ऑप्शन, ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन, ताप बढ़ने के साथ घटता है। फोर्थ ऑप्शन, धातु की प्रकृति के अनुसार ताप बढ़ने के साथ साथ घटता या बढ़ता है। तो सबसे पहली बात, V/I होता क्या है? R होता है। R बराबर क्या होगा? V/I होगा। R क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है, तो याद रखना, धातु का जब भी हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ता है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो V/I का मान भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तार को खींच करके उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन हाफ, आधा। सेकंड ऑप्शन ट्वाइस, 2 गुना। थर्ड ऑप्शन 1/4। फोर्थ ऑप्शन 4 गुना। तो इसके लिए सूत्र होता डायरेक्ट R बराबर N² इंटू आर, मतलब R डैश बराबर। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने क्या किया? उसकी लंबाई को खींच के कितना किया? 2 गुना। तो 2 गुना किया तो N की जगह क्या रखूँगा? 2 गुना। ठीक है, तो 2 दूनी 4। तो कितना आ गया आंसर इसका? 4R। तो कितना हो गया? 4 गुना। प्रारंभ से कितना हो गया? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। फोर्थ इज करेक्ट। 100 वाट और 200 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो कुल पावर की खपत ज्ञात करो। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या किया गया है? ये 200 वाट नहीं होगा, यहाँ पर ये कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। कितना होगा? 220 वोल्ट होगा। ठीक है, जो कि करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के करने के लिए पहला ऑप्शन क्या था इसका? 25 वाट। सेकंड ऑप्शन 50 वाट। थर्ड ऑप्शन 100 वाट। फोर्थ ऑप्शन 200 वाट। तो ध्यान रखना, जब भी हम निकालते हैं पावर कंज्यूम, मतलब कुल पावर खपत, पावर कंज्यूम, कुल खपत निकालेंगे तो क्या होगा? P व्यय बराबर क्या होगा? P रेटेड इंटू V अप्लाइड बटे V रेटेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो V अप्लाइड वोल्टेज कितना दे रहा है यहाँ पे? 110 वोल्ट। और रेटेड कितना दिया है यहाँ पर? 220 वोल्ट। ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू रेटेड पावर कितनी दी है? 100 वाट। 11 से कट गया, 11 दूनी 22। तो ये कितना आ गया? 1/2। 1/2 का कितना करना, क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 1/4 हो जाएगा। 4 से 100 में भाग दो, कितना आ जाएगा? 25 वाट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 25 वाट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कृपया इस अभी गुड बाय।